4 लग रही होगी, जिसमें उसी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं और टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं और लगातार हम सभी टाइप पर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो पिछली जितनी भी हिंदी की क्लासेस कराई है मैंने, सब जितने भी रूल, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन कराए, एक तरफ से कराया पूरा सिलेबस, वो आप वीडियो देख सकते हैं अगर आप नए हैं। फिर वही याद आइए, शुरू करते बिना टाइम व्यर्थ करें। और अगर किसी को ऑफलाइन आना है तो मेरा भाई ऑफलाइन कर सकता है। अगर सलीगंज के आसपास से ऑफलाइन आके यहाँ पढ़ सकता है। ऑफलाइन का एक अलग नज़रिया है, ऑनलाइन का एक अलग है। ऑफलाइन वाले में डिफरेंस ये हो जाता है, अगर किसी बच्चे का डाउट रहता है तो बाद में पूछ भी लेता है, अगर उसको अच्छे से क्लियर कर लेता है। ऑनलाइन वाले में सिर्फ आपके पास वीडियो पूछ पा रहे हो, इतना अंतर रहेगा आपका। बाकी बहुत सारी गाइडेंस, हमारी इंटर का गाइडेंस बहुत कुछ रहता है ऑफलाइन में, वो आप अंतर महसूस करेंगे ऑफलाइन में। ठीक, हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 21 तक कल हमने क्वेश्चन 20 कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए और 22 देखिए आप। क्या 21 और 22 को कर पाएंगे? देखिए, अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है तो क्या लॉजिक चलना होगा। ये प्रश्न आपके पेपर में आते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पजल बोला जाता है। ये तो आपके किसी नंबर की जब होते हैं करने का प्रयास करिए। ओके, यदि 8 2 8 16 प्लस का 1 और 17 8 137 प्लस का 1 तो मेरे भाई 137 में गुणा 8 का करेंगे। 8 7 56, 8 7 56 ऐसे लगे 5, 8 3 24, 24 और 5 10, 8 एकम 8, 8 और 2 10, 1096 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 1097 आंसर आ जाएगा। 0 इस वाले में आपने देखा होगा तो आप ये कि इसमें सबका गुणा बता रहे हैं। 7 8 56 में 112 होते हैं, 5 2 20 8 160 9 0 27 27 में कितने गुणा का 109 बता रहा है 6 को 18 में 109 से भाई आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपने 2 प्रश्न करे, ऐसे हम आज बहुत देरी क्वेश्चन कराने वाले हैं। यकीन मानो ये वाला टाइम भी खत्म कर देंगे भाई। इसके बाद रखेंगे ऐसे पर है ये वाला कर देंगे। बस संख्या हम 21 और 22 करें, 2-3 स्लाइड और मार देंगे इसको ताकि करने में आसानी हो। आता इस बारे में शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड पे भी और इसका आंसर सही लगता है करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 करिए। ये कह रहे 3 दूनी 6 24 2 2 दूनी 4 माइनस का 4 और फिर 1 का गुणा प्लस का 4, फिर 6 5 30 का 0 आंसर आएगा 0 नंबर। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। ये सब रेलवे और एसएससी की परीक्षा के प्रश्न का मिक्सचर मिल रहा है। अगर आप घर पे पीडीएफ से या फिर किताब से क्वेश्चन नहीं लगाते तो आप हमारी क्लास के क्वेश्चन दोबारा कर देना, देखने में फुल में से फुल नंबर आ जाते मेरे भाई। हमारा खुद का लोग कहता है पिछले 5 साल से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो देख रहा हूँ जो बच्चा घर पे जाके दोबारा से प्रैक्टिस कर ले रहा है, उसका इतने से ही काम हो जा रहा है। जरूरी नहीं बहुत सारा पढ़े, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, आपको समझ में ये आ रहा है कि सर ये 8 आएगा यहाँ पे क्योंकि 2 दूनी 4 आ गया, 3 3 आ गया, 4 तो 16 आ गया, 8 64 होते हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। अच्छा, ये कहने जा रही हो 2 चौकू 8, 16 चौकू 64 और 2 चौकू 8। ठीक है, स्लाइड का साइज के अंदर
क्वेश्चन नंबर 25। सही बच्चा ध्यान देगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 दिखाई दे रहा होगा। करिए। आया समझ में कुछ? लगाओ अपना एक ही पूरा। नहीं आ रहा ना? वो क्या रहा है इसमें संख्या ये वाली दिखाई दे रही है। तुमने कहा 8 और 4 12, 7 और 3 10, 6 और 2 8, 5 और 1 6। बाकी हमने कही बोला 4 और 8 कितने होते हैं? 12। 12 बटे 2 कितना बचा? 6 लिखा हुआ है। 7 और 3 होते बेटा 10। 10 बटे 2 बटे कितने? 5 ये लिखे हुए। आगे 6 और 2 8 बटे 2 करोगे कितने बचे? 4 लिखे हुए। बचा 1 और 5 6 बटे 2 आंसर आएगा कितना? 3 लिखा हुआ है। समझ में आया कुछ? 5 और 1 6 बटे 3, 6 बटे 2 3 आया। अगला 6 और 2 8 बटे 2 4 आया। अच्छा अगला 7 और 3 10 बटे 2 5 आया। और अगला 1 और 5 6। हाँ सॉरी 8 और 4 12, 12 बटे 2 6 आ गया। तो मैंने कहा 7 और 3 10, 10 बटे 2 5 आ गया। 5 और 1 6, 6 का 3 आ गया। 4 और 8 12 और 6 आ गया। और 6 और 2 8 में कितना आ गया? 53 64 आंसर होगा ऑप्शन में। मिली नहीं वैरायटी? नहीं वैरायटी मिली तो लिख रहा था। वैरायटी क्वेश्चन लिखते रहो कितने मजे आए आपको। संख्या बेटा आप सभी लोग 26 और 27 पे पूरा गौर करें और पूरा करने का भरसक प्रयास करें और इनको आप बना भी ले जाओगे। 26 और 27 8 6 7 9 10 11 ये कह रहे हैं कि ये इसमें 5 का भाग लग रहा है। यदि 5 8 40 60 में लगाओ आप 12 पंजे 60 में 5 का भाग लगाओ 18 पंजे 90। इस वाले पे हम 30। कहने का मतलब ये 36 लेगा 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 6 दूनी 12 13 13 और 8 कितने होते हैं? यानी जो स्क्वायर होता है उसके बेस को जोड़ दिया है उन्होंने। और देखो ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है। 11 और 9 20 और 10 30 मीटर बनना होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई? दोनों प्लस आ गया। 27 के बाद 28 और 29 करेंगे फिर से। नीचे वाले
बोलो। देखो ये भी है 3 और 6 का गैप 3 है, 18 और 3 जोड़ दिया तो बचा हमारा कितना 21। 9 और 4 का गैप 5 है और 31 और 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया 26। इसका और इसका गैप है हमारा 5 और 24 और 5 कितने होते हैं 29 वाले बच्चे का उत्तर 29 वाले बच्चे का उत्तर सही है। गुणा 7 1 5 और 6 11 11 4 15 11 और 4 15 3 18 और 1 19 19 सत्ते 137 क्या 8 10 और 5 15 3 18 और 4 18 4 22 और 6 28 28 सत्ते होते हैं क्या ये सही है। चलो जो 196 सही है। 2 उधर से निकाल दो इधर से। अच्छा 2 और 1 3 3 और 5 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22 22 सत्ते 154 है ना आंसर ऐसे 29 के बाद आगे करना। ये सेम लॉजिक पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखना। पिछली बार की पुलिस की परीक्षा गवाही दे रही थी, सेम क्वेश्चन रिपीट हुए थे हमारे नोट्स के रीजनिंग पे। इकतीस में जब आप इस क्वेश्चन को लगा रहे होंगे तो आप ये पाएंगे कि जब इसमें आप ऐसे कर रहे हैं इस वाले को कहने का मतलब ये ऐसा था 2 में 4 3 12 मतलब गुणा होके आ रहे हैं ये 12 2 3 6 5 5 एकम 5 एकम 5 सही तो है 4 3 12 एकम 12 माइनस के 12 आएंगे आंसर। अगले वाले में क्या हो रहा है 40 और 32 72 324 54 54 प्लस कितना हमारा है हमारा आ गया 90 और 12 छिक्का 72 छक्के 54 15 छिक्का। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर है सही है। ये वाले प्रश्न घर पे जाके अगर आप दोबारा लगाते हैं मेरे भाई बहुत परफेक्ट बच्चा बनोगे आप एकदम बढ़िया खतरनाक वाले कंप्यूटर। एक प्रश्न का 32 और 33 4 3 7 7 3 11 का भी होगा 13 से करते हैं सबका सामने क्या जो होता है 121 क्या रहेगा 13 से अच्छा दोनों हो गई। इसमें आप ये कह रहे हैं कि सर 7 का क्यूब लिखा हुआ सामने तो 4 का क्यूब सामने 11 का क्यूब 1300 इस वाले में 3 तो 12 बन 60 एकम 60 7 एकम 7 में 14 छिक्का 14 10 30 एकम 30 90 उत्तर आया सी वाला ठीक है। 33 के बाद आ गया संख्या 34 और 35 पे ध्यान देगा। बच्चा जहाँ पे बैठा हुआ बच्चा यहाँ का हर बच्चा ध्यान दे रहा होगा 34 और 35 पे। अच्छा जैसा बच्चा हम साइड में लगा देंगे अरे सर
ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई करके जो नीचे है वही घटना। अब 14 करते कितनी होगी? ये है 34 पे से 36% लगे हुए हैं। 91 में से 7 घटा है 6 घटा दे 84 आंसर। जैसे 8 6 48 में से 25 हो गया और 21 में से तीनों हो गए। कौन से वाले में? 35 वाले बेटा 7 और 6 13 7 और 6 13 कर दिए और 18 4 22 कर दिए 15 और 7। इस वाले में क्या किया? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और नीचे वाले 8 पंजे 40 और 8 घटा 25 दूरी 50 एक कम बोल 525 7 13 70 लॉजिक एक हैं? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 8 6 48 में से नीचे वाले में 3 घटा ऐसे ही सही है। असल में मैंने कहा 8 पंजे 40 मैंने कहा 6 लिखे यहाँ पे। क्या करें ऐसा करो 8 6 और 48 बनाया 25 का 21 बोला फिर 25 माइनस करो। देख इस वाले में क्या होगा फिर इस वाले में बोलो। देखो हमें ऐसा लग रहा बेटा 10 और 3 का गैप बोलो कितना हुआ? 7 और 2 14 49 और 15 का गैप बोलो 34 14 दूनी 33 और 19 का गैप देखो 14 दूनी 28 ऊपर भी वाला भाई बहुत बढ़िया। आपने ये 36% कर चुके हैं। हम अगले तरफ बढ़ रहे हैं। 40 क्वेश्चन है इस बारे में। अगली बार 30% लगेगी आपके सामने और तीनों को उत्तर देने पड़ेगा आपको। ठीक है भैया 37 38 39 करो। एक बात क्वेश्चन हर एक बच्चे को होना चाहिए तो 37 38 और 39 पूरा ऊपर नीचे का पत्थर है 348 में 32 अब ये में 38 में का आ गया 39 वाले का आ गया इनका कैसे बता रहे हो जा 15 और 3 है गैप 12 दूनी 21 और 6 का गैप 15 दूनी और 49 और 5 का गैप 44 दूनी 88 वाला उत्तर दी जा रहा है। इस वाले में क्या था बेटा 19 और 21 का गुणा 18 और 22 का गुणा कितने गुणा है 348 है 348 आने के लिए मेरे भाई 32 का भाग मेरे को पता चल जाएगा 14 का गुणा करना पड़ेगा 4 दूनी 8 अच्छा ऐसी बात है पूरा पूरा गुणा नहीं बैठा क्या मतलब 21 और 19 का गुणा 19 का 19 और 39 यानी 399 में से 100 घटाओगे तब आएगा तो हमारा यहाँ पर आएगा बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा 396 आएगा गुणा 396 गुणा आएगा उसमें से 100 घटेगी तब आएगा ये तो मैंने कहा यहाँ पर कितने गुणा करें 448 आ जाए 448 लाने के लिए मेरे भाई 14 पर 4 दूनी 8 बिंदु डेटा आ रहा है 38 का आएगा कैसे ये 18
18 में बेटा ये कह रहे 3 का भाग दे दो। और बोलो 6 3 18, 3 8 24 और 12 3 36। ताकि यहाँ पर किसी में गुणा हुआ होगा 42 सिक्का 252, 37 सत्ते 296, कितने का गुणा करें? 12 का गुणा करें उसमें और 540 आ जाए, 540 छोटी 12 करो तो पता चल जाएगा कितना था। 12 तो यहाँ पर आएगा 45। तो आंसर 45 वाला। हाँ सुप्रीम कोर्ट तो एकदम बढ़िया था, गुड, वेरी गुड। चलो 39 के बाद आ जाओ 40, 42 तक कर दें। करिए तीनों में से एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है आपको। कुछ बोलो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या? कौन सा वाला? 40 हो गया होगा आपने, 40 को 42 का 16 आ गया, 16 गुणा करके 8 का भाग 42 का बोल दो तो जाने। इलॉजिकल क्वेश्चन है 42 का बहुत, हमारी समझ से किसी भी चीज परे हो गई है। देखो कराएं। अच्छा हमें ऐसा लग रहा है कि 10 का 10 और 7 दूनी 14, 13 पंजी 65, इसका और इसका अंतर किया तो हमारा आया कितना 1 और 10 एकम 10, तो 6 और 8 का अंतर 2 और अंतर आया 2, तो 7 दूनी 14, 25 और 13, 25 और 12 का डिफरेंस आया बेटा कितना 13 और 13 पंजे। तो मैंने कहा 7 और 3 का गैप आया मेरे 4 और 4 को 16 उत्तर आएगा। इस वाले में क्या हुआ होगा बेटा? हमने कहा 50 56 350 5 7 35 तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा 8 का भाग आया 8 7 56 और 7 आया 7 पे गुणा कर दिया। 8 का भाग आया 8 को 32 और 48 को कितने होते हैं 192। तो मैंने कहा इसमें 8 का भाग गया 8 56 8 6 48 36 और 18 यानी 100। अच्छा इस बार वाले में तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा क्या करें, तो मैंने कहा ऐसा करना है, इसमें लॉजिकल ऐसा है 49 में 5 का गुणा, इसमें 4 का गुणा और बाद में इनका दोनों का डिफरेंस, उसके बाद में इसका डिफरेंस कोई मोटा होगा यानी 49 25 250 यानी 245 फ्री हो गया और 14 को 56 घटा दो 45 यानी 11 और घटेंगे आंसर आ जाएगा 189, एक आंसर आएगा 189। तो वैसे ही इसमें 5 का गुणा, इसमें 4 का गुणा और डिफरेंस, तो इसमें 4 का गुणा करें
4 का गुणा करें और डिफरेंस आया 317, तो 2200 को 88 317 में से अगर 88 घटा दें तो हमारा आ जाएगा 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 229। क्या हो रहा है यार, गड़बड़ हो गया क्या? ऊपर वाले में गुणा 4 का, नीचे वाले में 5 का। यहाँ पर कितने का गुणा करें कि उसका डिफरेंस लें तो हमारा 317 बचना चाहिए। अगर हम 81 को उठा ले तो 5 किलो 5 5 40 और घटा दे 22 को 88 तो 15 में से 8 गया तो 7 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, या फिर 317 सही तो आ रहा है क्या? क्यों फिर ऐसे क्यों नहीं है? हमने ऐसे किया 317 में से 88 घटाया। अरे भाई 10 में से 8 गया तो क्यों नहीं आ रहा? सही नहीं आ रहा। अरे भैया 2200 को 88 घटा दिए इसमें से। अरे सॉरी अंतर निकाल लेना, तो 2200 को 88 में जोड़ने थे। 7 में 14 1 15 5 यहाँ से लगा 1 8 और 10 405 आना है हमने। अंतर निकाल दिया है, अंतर है तो जोड़ेंगे तब मिलेगा। गलत कर गए तो गैरिज हो गया। सारे 44 45 एक साथ लगा। चलो भाई करो। अरे दोनों की मल्टीप्लाई करके दोनों ही घटा दो। और देखो यही है ना 70 में से 18 घटा के कितने हो गए? दो क्वेश्चन किसको कोई दो दोनों बनी तीसरा एक बचा है। पहले ही से दोनों लगा रहा है 12 के 96 होते तो सही तो है। और 8 में 4 जोड़ गई 18 से 108 होते हैं। 108 में 6 के आगे 3 जोड़ दो 108 और 3 कितने हुए 111 15 चौको 60 और 4 के आगे 2 आंसर आएगा कौन सा? 7 अरे भाई साहब ऐसा रखो 7 चौको 28 9 ने 81 तो 5 9 50 तो आंसर आएगा 9 है ना? हाँ ऐसे ही आएगा भैया इस बारे में ना। अब 7 की देखिए 7 को 21 जो आया माइनस के 10 कर दो 7 को 21 माइनस के 7 और 3 10 4 36
और 36 9 4 13 घटा दो, आंसर है 23। 11 7 77 और माइनस 11 और 7 कितने 18 घटा दो, 59 आंसर है। कौन से वाले में? 44 में इस नीचे से आ गई अच्छा मैंने 7 में 21 प्लस में हाँ वो ना करो, ऐसे करो 3 और 1 4 कर दो, 7 4 28 सीधा हो रहा है। 9 और 9 81 तो 9 8 को 9 पढ़ो ना, तुम्हारी बात वही सही है क्योंकि ये 7 का गुणा 3 में हुआ, एक बार साथ एक में गुणा करा फिर उसको जोड़ दिया। तो आपका भी से आप कह 7 या 21 करो प्लस के 7 करो, मैं कह 7 कॉमन ले लो 3 प्लस 1 कर लो, यही तो लिखा हुआ है ठीक है ना। जवाब दे सकते हैं एटलीस्ट हमें क्वेश्चन हो जाए, बस हमारा टारगेट ये होना चाहिए पेपर के टाइम, चाहे एक्स लगा के हो चाहे वाई लगा के हो। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 को करिए भाई। सही बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या था रहेगा 100 मल्टीप्लाई करिए तो 5 थे 16 पंजे 80 माइनस के 3 18 19 19 थे 152 माइनस 3 13 12 ठीक है। ये वाला चैप्टर हमारी तरफ से होगा फिनिश। इस वाले चैप्टर को फिनिश होने के बाद अब अगला चैप्टर शुरू हो चुका है, इसका नाम है एनालॉजी। इस चैप्टर का नाम है एनालॉजी। एनालॉजी कहें तो इसको हिंदी में कहते हैं समरूपता। जो समरूपता वाले क्वेश्चन होगी ना, नंबर ऑफ वैरायटी बहुत है इसमें, और दुनिया की ताकत योग पाती पुलिस के पेपर में 2 क्वेश्चन, एसएससी वाले में 1 क्वेश्चन जरूर आता है। एसएससी रेलवे में भी खूब दवा के क्वेश्चन आते हैं। कहे तो इसमें क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं। पहले तो बनता है लेटर बेस्ड। लेटर कहे तो कोडिंग डिकोडिंग से बनता है। कोडिंग डिकोडिंग से कैसे बनता है, वो कैसे लिखेगा देखो। पहला आपके टैग पूछेगा, अगर इसको ये लिखा जाए तो बताओ इसको क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के देगा। इसको कहते हैं एनालॉजी, लेटर एनालॉजी। क्या कहते हैं? लेटर एनालॉजी समरूपता वाले में, और इस वाले में कोडिंग डिकोडिंग का ही यूज हो रहा होता है। कोई नई लॉजिक नहीं है क्या? जो आपको पढ़ाए थे ना, उल्टा अपोजिट कर करके देखो, ऐसे करके एक लॉजिक लग रहे होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लगता है। हम ये कहेंगे, ये बताओ ये 20 पे होता है तो ये 16 पे होता है, ये 11 पे, ये 10 पे, ये 18 पे, ये 14 पे, यहाँ पे 9 पे और ये 8 पे।
तो आप कहोगे 16 से 20 से 18 को 16 से 14 को 11 से 9 को 10 से, तो तुम्हें लॉजिक पता क्या चला, माइनस के 2 हुए ना। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो इसका संबंध इससे होगा वही टिक टू सेम रिलेशन इसका, तुम कभी इसका इससे मत लगा देना, ऐसे कर लिया गलत। और ये बात स्पेशली पेपर में हर बार लिख के देता है कि जो पहले का दूसरे से है वही तीसरे का चौथे से, बताइए तीसरे का चौथे से क्या संबंध निकलेगा। तो मैंने कहा ये n 13 का 2 घटाओ 11 p आ जाएगा, और p में से 2 घटाओ n आ जाएगा, z में से 2 घटाओ x आ जाएगा, s में से 2 घटाओ तो q आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक तो ये लेटर बेस्ड हो गई है, एक होती है नंबर बेस्ड। ऐसे लिखा होगा 5:7 समानुपात 13 क्या है, क्वेश्चन मार्क। हम कहेंगे 5 और 7 होगा, 13 तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। या फिर कोई लॉजिक ऐसे लगा होगा मेरे भाई, देखो कोई ऐसे कहेगा 5 के बाद 7 आता है क्या, और 13 के बाद कौन सी, 13 के बाद 17 आती है, 17 भी आ सकती है। तो ये वाला हमारा चल जाएगा, ये प्लस से चला, और ये चल गया हमारा किससे, प्राइम नंबर से। 5 के बाद 7 आता है प्राइम नंबर, जैसे 13 के बाद 17 आता है। हो सकता है कि 5 दूनी 10 कराओ, माइनस के 3 कराओ, ऐसे 13 दूनी 26 माइनस के 3, 26 माइनस के 3 में इसका 23 भी आंसर बन सकता है। क्या समझ पा रहे, नंबर बेस्ड एनालॉजी कैसे आएगी और लेटर बेस्ड एनालॉजी कैसे आएगी। और एक आती जीके बेस्ड एनालॉजी। जीके वाले में क्या होता है, जीके वाले में लिखता है ऐसे करके, देखो ऐसे लिखेगा पाकिस्तान की इस्लामाबाद, तो बताओ इंडिया का क्या आएगा। अगर पाक इस्लामाबाद तो इंडिया का क्या आंसर आएगा, न्यू दिल्ली। समझ पा रहे हो, यदि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तो इंडिया की राजधानी नई दिल्ली। ऐसे करके हमारी जीके बेस्ड एनालॉजी आती है, और इस वाले में जीके वाला ही ज्ञान आता है, रीजनिंग का कोई खेल नहीं है। और कहें तो एक अच्छी चीज ध्यान आ गई हमें ध्यान पढ़ाते हुए आती बहुत सी चीजें जो इसमें हमारी जीके बेस्ड एनालॉजी होती है। जीके बेस्ड एनालॉजी के बहुत सारे टर्म, हमें एक बुक है हमारे पास, पीडीएफ है, उसके 2 पेज हैं, और 2 पेज में वो क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते लगातार। और तो शायद हमें जहाँ तक लगता है पिनाकल की बुक है, पीडीएफ बुक मंगा लेंगे और वो कल दिखाएंगे वो आपको। उसमें वही जैसे नहीं होता कि नदियों का तालाब से ठहराव पानी ऐसे करके, वो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो वाले आपको कल दिखाएंगे। हालांकि इस वाले सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं आपके सामने। हम जो आपको कराने जा रहे हैं, हम आपको नंबर वाला करा रहे हैं। पहले आप लेटर सीरीज कराई, नंबर श्रृंखला, अच्छा संख्या श्रृंखला कराई, उसके बाद मिसिंग नंबर करा दिया। मिसिंग नंबर के बाद हम कराए एनालॉजी, और एनालॉजी कौन सी कराएंगे, नंबर वाला। हम आपको नंबर वाला पढ़ा रहे हैं, तो आपके सामने एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप सभी बच्चे आंसर देना। अगर 4 का 9 तो 25 का क्या, ऑप्शन तो ले लो, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ई। आंसर है 49, 126, 36, 51, 30। यहाँ पर बैठा हर बच्चा अपना अपना दिमाग दौड़ाएगा, कौन सा वाला आंसर हो सकता है, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इसके। 51 आएगा सर, 51 आएगा डी। डी आएगा, 51 आएगा सटीक आंसर क्या बनेगा। ये जितने उत्तर दे रहे हैं सब उत्तर सही है, जितने उत्तर दिए सभी, हर एक में लॉजिक बैठ रहा है और हर एक उत्तर सही है। हमने इसीलिए आपको बोला कंफ्यूज करने के लिए लिखी क्वेश्चन। देखो इसका बेटा जब आप करोगे ना, तो आप कहोगे 49 कैसे आएगा, 49 ऐसे आएगा, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, ये बेटा हमारा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर। इसमें लॉजिक लग रहा मेरे भाई प्राइम नंबर वाला, मैं तो अभाज्य
अब आज जो संख्या वाला लॉजिक 2 3 तो 5 7 उत्तर क्या आएगा? सही क्या? इसमें हम कहेंगे 4 दूनी 8 1 9 25 दूनी 50 और 1 क्या ये तो बाकी समझ में आ गया? इसमें बेटा ये लग रहा है ये 2 का स्क्वायर है और अनुपात 2 का क्यूब प्लस 1 है और ये 5 का स्क्वायर है तो 5 का क्यूब प्लस 1 है। आंसर 136 कहें तो इस वाले लॉजिक करके क्यूब वाला है ना, घन कर दिया इसे। यदि 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा 2 ऑप्शन सही जा रहे हो। अगर 2 ऑप्शन सही जाते हैं तो वहां पे टिक करके आना है। इस बार भर्ती बोर्ड ने वो 2 ही ऑप्शन सही माने थे, क्वेश्चन कैंसिल नहीं करा था, तो आपको टिक करके आना अगर 2 ही उत्तर मिल रहा हो वहां पे। अब याद हो हम ये 36 कैसे लाना है भाई? 36 ऐसे आएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो मेरे भाई याद आएगा ये 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो आपका उत्तर बनेगा 36 का। इसमें लॉजिक कर रहा है स्क्वायर वाला, ठीक है। अगला वाला जो 51 उत्तर है, आप देखेंगे 4 दूनी 8 प्लस 1 आंसर क्या आया? 9। तो ऐसे ही 25 दूनी 50 प्लस 1 आंसर क्या आएगा? 51। कहीं तो हमारा डी वाला उत्तर सही है। इसमें हमारा जरा मल्टीपल है। हम आपको उदाहरण के जरिए इसके टाइप दिखाते जा रहे हैं। ये लॉजिक पहले में लगा प्राइम नंबर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर मल्टीपल। आगे देखो मैंने कहा 4 प्लस 5 बराबर कितना आया? 9। तो मैं ये कहेंगे 25 प्लस 5 बराबर कितना होगा? 30। इस वाले में हमारा लग गया एडिशन, है ना। हमने गुणा भाग जोड़ घटाए स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर हर तरीके से उत्तर आपको चेक करना पड़ेगा जब इसके क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आपके सामने एक प्रश्न और कराने जा रहे हैं हम। 10-5 मिनट और कराएंगे, इसके बाद आपकी क्लास ओवर कर देंगे, उसके बाद लंच करना, ठीक है बेटा। नंबर सीरीज एनालॉजी हाँ यार, ये टेक्नोलॉजी ऐसे भी आती है। दो माइनस लॉजिक बोल दिया, 2 माइनस वाला ये हो जाएगा 5 और 7 13 और 2। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये है। आगे देखो जैसे तीसरा है कि अगर हमारा 2 3 5 है 3 6 9 है, यानी 3 और 2 5 हो रहा है और 6 और 3 9 हो रहा है, तो 1 और 2 3 हो रहा है, 2 3 5 हो रहा है, 3 और 7 8 और 4 12 हो रहा है। इसमें गलत वाला चढ़ना, इसमें गलत वाला चढ़ना था। 3 से जा रहे, आगे आ जाओ। 2 का 4 से 5 का 6 से 7 का किससे? 2 का 4 से पहले 2 फिर 1 अब 2 कर दो कर दे। सर साथ ही आ सकता है 2 पहले 2 माइनस 4 1 लेकिन 1 5 8 लगता है उत्तर से लॉजिक लगा देंगे। 2 5 7 4 6 8 हां आपको लॉजिक इससे जोड़ना ही पड़ेगा। क्या लॉजिक लगा है हमारा? लॉजिक का नियम है, पहले का दूसरे से होगा, वही दूसरे का तीसरे से होगा। कुछ भी नहीं बैठा भाई हमारा, तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें कुछ लग रहा होगा एनालॉजी का क्वेश्चन है। हालांकि एग्जाम के क्वेश्चन अब शुरू होते हैं, ठीक है, घर से आके देख लेंगे तो कल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दें। प्रश्न संख्या 1 2 3। हाँ, ये प्रश्न डुएबल है, ये एग्जाम के सीधे प्रश्न आए हुए हैं, इनको करिए भाई।
बयासी हो गए तीनों? और करो बाकी पूरी करो। 60 आएगा। 4 आएगा लास्ट वाले। देखो ये जो आप लॉजिक लगा रहे हैं, मुझे लगता है काफी हद तक आप कहीं पहुंच चुके क्वेश्चन के। तो आपने क्वेश्चन को ऐसे लगाया होगा, इसमें भाग 7 का लग रहे हैं, इसमें भाग 7 का लगा रहे हैं। 7 3 56 7 दूनी 14, आंसर 82 का बचेगा। 18 दूनी 36 माइनस के 6 और 36 दूनी 72 माइनस के 6, 17 3 51 प्लस 1 और 1 या 3 प्लस 1 आंसर है। ऑप्शन ही मिल लेना, उस हिसाब से हमारा रखवा है। आगे आ जाओ, अगले 3 प्रश्न फिर से। चार 5 ही देखिए। और इसका अगले वाले उसकी भी 2 का ही भाग है, मतलब इसका 3 की घात 1 और ये 3 की घात 5 है। 5 की घात 1 है, 5 की घात 5 आ जाएगा 3100। इस वाले को तुम करोगे तो आप ये कहोगे सर 2 का भाग लगा दिया और प्लस का 1 कर दिया। 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगा 51 और 1 52। यहाँ पर भाग लगाया 2 का 21 माइनस का 1 और 64 में भाग लगाया 2 का, तो आया आंसर 32 और 1 32 माइनस 1 होगी, 32 माइनस का 1 आंसर आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही समझ पाएगा। और ऐसे करके ये हमारे प्रश्न 6 हो गए हैं। हालांकि इसमें चाहे तो अभी प्रश्न और कर सकते हैं, लेकिन हम 2-3 क्वेश्चन और लगा देते हैं। जितनी जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ये ऐसे मार कर इसमें लगाओ साथ में। वेरी गुड। काफी बच्चे प्रयास कर भी रहे हैं, काफी बच्चे जल्दी कर दे पा रहे हैं। देखो इसमें बेटा क्या हुआ है, ये हमारा 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है और 11 और 1 कितना होता है 12। इसका बेस प्लस 1 कर दिया। ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये वाला उत्तर हो जाएगा। इस वाले में आप कहेंगे सर ये 6 लिखा हुआ है और ये 36 सिक्का 216 प्लस 6 है ना, तो इसमें 7 की घात 1 7 की घात 3 प्लस 7 7 49 7 3 43 और 7 300। यहाँ पर बेटा 5 का स्क्वायर है और प्लस का 1 है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर है प्लस का 1 है, यहाँ पे 5 उतार देते, यहाँ पे 8 उतार देंगे, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब आपका लंच हो गया फाइनली। अब आप जाइए और हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। इसके चैप्टर के बाद हमें इसका कोई चैप्टर शायद भी बच रहा होगा मेरे हिसाब से। देखना एक बार, देखो मैंने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा दिया तुम्हें, क्लासिफिकेशन है एक चैप्टर और था, कल एनालॉजी और क्लासिफिकेशन खत्म कर लेंगे, बाकी सब चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।